हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप लोग जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, फाइनल में आने पर आप लोग ये ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ जॉब्स में फाइनल के अपेयरिंग वाले या फाइनल कर रहे स्टूडेंट भी मांगे जाते हैं, और कुछ में फाइनल ईयर के पास आउट वाले मांगे जाते हैं, या पिछले 4-5 साल के मांगे जाते हैं। तो अब आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि गूगल फॉर्म दे देते हैं, और गूगल फॉर्म में आप लोग अपना डेटा भर के भेज देते हैं। फिर उसमें होता है कि एचआर के जिसको इंटरेस्टेड है या जिसका डेटा उसे वो लगता है परसेंटेज वगैरह या जो भी है उसके थ्रू वो कॉल कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ कर देते हैं। अब मेल आईडी तो खैर जब मेल करेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट जगह, मेल आईडी तो पहुंच ही जाएगी आपकी, फ़ोन नंबर भी साथ में पहुंच जाता है। और फिर वहाँ से खेल शुरू होता है इस तरह का कि जिसमें कि लोग जो थोड़ा सा जो अनवांटेड पीपल हैं वो भी जो हैं वो इसमें एंट्री कर जाते हैं, और आपका डेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक मूव होता रहता है। और आपने तो एक ही जगह अपना डेटा भेजा होगा, लेकिन आपको कॉल जो है वो 10 जगह से आने लगती हैं, और उसी में कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जो कॉल करने लगते हैं। तो ऐसा ही एक फ्रॉड जो है वो एक स्टूडेंट के साथ हो रहा था, लेकिन उस स्टूडेंट ने समझदारी दिखाते हुए उस चीज़ को पकड़ लिया, और फिर मुझसे राय ली, और फिर उसके बाद जो है वो उसने बच गया वो इस तरह के फ्रॉड होने से। ये अक्सर जो है वो इस तरह के लोग जो हैं वो कहीं से भी आपका फ़ोन नंबर या आपका डेटा जो है वो पा जाते हैं, किसी कंपनी से या कहीं से। वो कंपनीज बेच भी देती हैं डेटा को, और वहाँ से वो फ़ोन नंबर पा जाते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट, चूँकि जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उसी तरह के फ़ोन आपको करते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया है, जब रिज़ल्ट आता है तो उस समय नंबर बढ़ाने के लिए, पास कराने के लिए, बैक क्लियर कराने के लिए इस तरह के भी फ़ोन आते हैं। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो बहरहाल मैं उस बच्चे की और वहाँ कंपनी के साथ जो कन्वर्सेशन हुई है उसको बात दिखाता हूँ आपको। अब ये कंपनी तो नहीं है, ये कोई फ्रॉड है, लेकिन वो कंपनी की तरफ से बोल रहा है। देखिए, फ्रॉड तो ऐसे ऐसे भी होते हैं आज की डेट में कि आपके बैंक के अकाउंट से पैसे भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ से फ़ोन करके बोलता है कि वो मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, और लोग धोखा खा भी जाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग धोखा खा जाते हैं। तो मैं कन्वर्सेशन बताता हूँ, और फिर आपको सचेत करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपके साथ भी अगर ऐसा होने को हो तो आप ज़रा उसकी जांच पड़ताल कर लें। पहले तो पूरा वाकया देख लेते हैं कि है क्या। उन्होंने पूरी हमें व्हाट्सएप चैट भेजी है, और मैंने सीक्रेसी के लिए जो है वो स्टूडेंट का नाम और कंपनी का नाम हाइड कर दिया है। आप देखें ज़रा इसे। गुड आफ्टरनून सर, ये उसने मेरे से बात हुई है। मैंने गुड आफ्टरनून बोला है। सर, आपके एक वीडियो में देखा था, तो मैंने ओके बोला। अब इसके बाद जो है वो देखिए, कंपनी, ये नाम, ऊपर नाम इन्होंने बताया है कंपनी का, और ये कंपनी है, उनसे मेरी बात हुई तो सर वो लोग मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू लेने के बाद जो है वो कह रहे हैं, देखिए उसके बाद बोल रहे थे आप सेलेक्ट हो। ठीक है, मतलब कम फ़ोन पे ही बात करके जो है उन्होंने कह दिया आप सेलेक्ट हो। ठीक है, अब पैसा मांग रहे हैं, 1550 बोल रहे हैं, ये तुम्हारा सिक्योरिटी फ़ीस है। सर, पैसा देना सही है या नहीं, ये उसकी मुझसे बात हुई है। और ये अच्छा किया उन्होंने कि ये सारी बातें जो है उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे लिखी। तो क्योंकि कॉल पर देखिए, मैंने पहले भी बताया है, आप लोग कॉल ना किया करें कतई बिल्कुल। आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, और उसके बाद जब भी मुझे टाइम होगा मैं उसको देख करके और अपनी सुविधानुसार जो है वो आपसे खुद ही कह दूंगा। अगर बात करने लायक है, मतलब वो नहीं व्हाट्सएप पे समझ में आ रही है, तो फिर मैं तुरंत कॉल मी करके ऐसे मैसेज भेज देता हूँ। तो उस समय आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब हमारी भी टाइम का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आपको अर्जेंसी है लेकिन हम उस समय खाली हों या ना हों, और फिर उस केस में जब हम मना करते हैं तो फिर कुछ बच्चों को बुरा भी लग जाता है। तो इस वजह से आप ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना होने दें। तो अगर आप हमारे सारे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको हर सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में अपने आप ही पता लग जाएगा। तो ज़्यादातर वही लोग कॉल करते हैं जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कॉल करके फिर वही चीज़ पूछते हैं जिसको मैंने वीडियो में बता रखा है। तो ऐसे में फिर इरिटेशन होना स्वाभाविक ही है कि मैं एक तरफ इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और उसके बाद भी वही चीज़ पूछने के लिए जो है आप लोग कॉल कर देते हैं। तो इसलिए दूसरे के समय का भी ध्यान रखें, थोड़ा इस बारे में ध्यान दें। मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप। और फिर बोलें कि अब देखिए इसके बाद क्या है, प्लीज़ सर आंसर माय क्वेश्चन। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए, मैं चूँकि खाली था उस समय, तो देखिए मैं 3:38 पे इन्होंने मैसेज किया है और 3:39 पे ही मैंने रिप्लाई कर दिया है। मैंने लिखा है नो मत देना, फ्रॉड भी हो सकता है और इस पर एक वीडियो बनाता हूँ आज। तो फिर मैंने वो बोला कि हाँ ये बिल्कुल बनाइए सर, ये देखिए मुझसे पहले आधार नंबर, फ़ोटो और रिज्यूम मांगा, उसके बाद ये पूरा डिटेल सेंड किया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये मुझे वो स्क्रीनशॉट एक भेजा था, फिर बाद में इन्होंने डिलीट कर दिया था। तो मैंने फिर इनको बताया कि मैं आपका नाम और कंपनी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, आप मुझे भेजें वो पूरा स्क्रीनशॉट। तो फिर उन्होंने दोबारा से भेजा है। अच्छा, फिर उसमें उसको देख करके मैंने लिखा था, बात तो मेरी उस टाइम हो चुकी थी कि सैलरी तो अच्छी है पर बात का क्या पता, जाने पर कुछ और कंडीशंस मिले। वही तो सर कैसे बिलीव किया जाए, आप कुछ रास्ता बता दीजिए सर। अच्छा, फिर इन्होंने ये वो स्क्रीनशॉट भेज ही दिया मुझे। ये जैसे वहाँ से कॉल आ रहा है कि 11 बजे तक रेडी रहिएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ये कंपनी का जब इंटरव्यू हो रहा होगा, तो इन्होंने कहा ओके। फिर इसके बाद ये मैसेज आया होगा कंपनी से, 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपने सही जवाब दिया है। और ये 10 क्वेश्चन भी मेरी बात हुई इनसे कि वो 10 क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था कि डिप्लोमा से रिलेटेड हो या कुछ नहीं, कि भारत की राजधानी कहाँ है या इस तरह के क्वेश्चन। मतलब जिन क्वेश्चंस को हर बच्चा जो भी पढ़ा लिखा है वो 5वीं तक वो जवाब दे दे, केवल दिखाने के लिए कि हाँ भाई आपने अपनी मेहनत से सिलेक्ट हुए हो। सिलेक्टेड बाय स्टोर सुपरवाइज़र और सैलरी 18,600 रुपये। बस एक फ़ोन कॉल पे देखिए आपको सैलरी 18,600 रुपये मिल रही है। पूरा डिप्लोमा करने के बाद आप देख रहे होंगे 12, 13, 15 हज़ार सैलरी मिल रही है। यहाँ पे 12 में से 10 क्वेश्चन सही करके आपको, और वो भी कैसे, भारत की राजधानी कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चंस, और आपको 18,600 रुपये ऑफर हो रहे हैं। ठीक है ना। इसमें सेलेक्ट सिटी, ट्रेनिंग डेट, और ये फिर ये बैंक, ये पूरा ये इन्होंने अपना डिटेल दे दिया है अकाउंट का, और 1,550 रुपये पेमेंट करना है। तो इन्होंने पूछा भी IFSC कोड क्या है, लेकिन फिर बाद में उनका ध्यान गया तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और फिर ये इस तरह के फ्रॉड से बच गए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनीज़ जो हो हैं ये क्या बोलते हैं, ऐसा कहती हैं, जैसे बच्चों ने बताया है कि ये ऐसा कहती हैं कि आप लोग पहले आ जाते हैं और इंटरव्यू में, और फिर उसके बाद जो है वहाँ जाके ज्वाइन नहीं करते हैं, तो हम आपसे सिक्योरिटी मनी लेंगे ताकि आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। तो देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ तो ये लोग कंपनी को टाई अप, मतलब ये जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए सपोज़ मैन पावर सप्लाई कंपनी है, तो इसको तो टाई अप जो है वो अपना कंपनी के साथ होना चाहिए कि आपके यहाँ जो भी ज्वाइन करेगा उसका इतना कमीशन या 1500 या जो भी आपकी मनी है वो आप वहाँ से लो। स्टूडेंट से पहले मांगने का क्या फ़ायदा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है सब फ्रॉड है, और इस तरह के कभी भी मैसेजेस आपके पास आएँ तो बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। कंपनीज़ जो हैं वो कभी किसी को इस तरह से वो नहीं करती हैं कि वो केवल मैन पावर सर्विसेज कंपनी जो है वही होती हैं जो एक तरह से समझ लीजिए मज़दूरों को सप्लाई करती हैं। तो इसलिए मैं, हालांकि कुछ वीडियोस रोज़गार मेला या कुछ इस तरह के उसमें कंपनीज ऐसी भी होती हैं, और अब अपॉर्चुनिटी है तो खैर आप ज्वाइन जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो है वो 1,550 रुपये देने के बाद भी जॉब मिले या ना मिले, इनका फ़ोन बंद हो जाए, तो उस केस में जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो मतलब सीधा सीधा एक तरह से फ़ोन पे पैसे दे देना, ये तो सीधा सीधा मतलब ठगी का केस होगा जा कर के। तो इसलिए ऐसी सिचुएशंस में आप कतई पैसे ना दें। यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था और समझाने का भी उद्देश्य था। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बातों को समझ गए होंगे और इनको पता लग जाता है कि बच्चे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो ये उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। सेम उसी तरह से जैसे जब आपका रिज़ल्ट निकलता है तो आपके पास कॉल आने लगती हैं कि आपका ये इतने नंबर हैं, आपकी इतनी बैक हैं, ये हैं, पास कराने के लिए इतने इतने पैसे लगेंगे और भेज दो, पास करा देंगे। रिज़ल्ट निकलने से कुछ दिन पहले से भी कॉल आने लगते हैं, इस तरह के देखा गया है, और बच्चे डर के मारे दे भी देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचें आप। जो भी है वो फेयर एंड फेयर होगा, और बिल्कुल क्लियर, जो सही कंपनी होगी वो क्लियर कट बिल्कुल हिसाब रखती है। कोई इसमें ऐसा पहले पैसा दो या ये दो, या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और इस बारे में अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी है तो हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं, उसमें शेयर करें, ताकि आपके एक्सपीरियंस भी हम और बच्चों के साथ शेयर कर सकें। और देखिए, इसी तरह से अपने जब अनुभव होते हैं वो आप बताते हैं, और उनको वीडियोस के माध्यम से हम हर एक को बताते हैं, तो इससे ही आप लोगों को जो है वो समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से बाहर निकलना है, कैसे फ्रॉड लोगों से बच के रहना है, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।